Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, Assistant Professor, Department of Botany, Government College कोटा। जैसा कि आपको जानते हैं कि कोरोना की बीमारी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। गवर्नमेंट मीडिया बार बार इसके संदर्भ में गाइडलाइन प्रसारित कर रही है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, इन्फेक्शन खुद के न होने दें और दूसरों को भी रोकें। तो आप सब इन चीज़ों का पालन करें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आपकी पढ़ने की उम्र है, इसको आपको पूरा यूज़ लेना है। हम लोग पढ़ते थे तो हमें ऐसा ही बताया गया, जो हमें आज भी ध्यान है, कि लाइफ की 100 साल उम्र न हो के 50 मानी जाएगी। उस 50 को अगर हम देखें तो अगर पहले 25 साल अगर आपने मेहनत करी तो अगले 25 आसानी से को गुजरेंगे, क्योंकि उनकी फाउंडेशन बन चुकी होती है। लेकिन अगर पहले 25 आपने मेहनत नहीं करी तो निश्चित रूप से मानिए कि बाकी 25 में आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप अच्छी मेहनत करें तो अच्छे रिजल्ट आएंगे और अच्छी पोस्ट खास से होगी। तो घर पर रहिए और इस तरह प्रॉपर वे में पढ़ते रहें, बुक्स भी खरीद लें और उसको साथ रख के पढ़ें। इस तरह से ये आपका सिलेबस था, जैसा कि हमने कई क्लासेज में आपको बताया है। तो हम जब अभी पढ़ रहे हैं तो यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स लेंगे साइलोप्सिडा के। इस तरह से इवोल्यूशन के दौरान इस वाली स्टेज पे हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर ये उत्पन्न हुए हैं, लगभग इतने मिलियन ईयर्स एगो ये प्लांट उत्पन्न हुए। सबसे पहले ये कारोफाइट्स वगैरह उत्पन्न हुए, इसके पहले रहे, देन फिर ये, तो इस जगह की स्टेज पर ये रहे। और इस तरह से ये आपके टेरिडोफाइट्स हैं। जैसा कि हमने पहले भी क्लास में बताया था कि ये वाला इक्विसिटम है और ये वाला साइलोटम है, जो कि आपकी साइलोप्सिडा ग्रुप का है, जिसका कि हम अभी जनरल कैरेक्टर लेंगे। ये वाला इक्विसिटम है, ये सिलेजिनेला है, ये लाइकोपोडियम, ये टेरिडियम वगैरह की प्रजातियां हैं। इस तरह से ये दिखाई देते हैं, जो कि आप बाहर से लक्षण कैरेक्टर्स देख के या संरचना देख कर भी आप पहचान सकते हैं। और ज़्यादा प्रॉपर वे में देखें तो ये डायग्राम में हम दिखा रहे हैं कि ए वाला साइलोटम है, बी वाला लाइकोपोडियम, सी वाला सिलेजिनेला है, डी वाले इक्विसिटम, ऐसा दिखाई देता है। और ये कल्टिवेटेड फर्न है। इस तरह से ये मार्शेलिया दिखाई देता है, ये दलदली आवासों में या ज़मीनों में पाया जाता है। तो ये हम साइलोप्सिडा ग्रुप के अंदर ये लेंगे, साइलोटम को एक रिप्रेजेंटेटिव जेनर मानते इसके लक्षण पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली इस तरह का दिखाई देता है और ये इससे इस तरह से डिफरेंट है। तो आपके जब प्रैक्टिकल में स्पोर्टिंग के अंदर ये रखे जाएंगे, उसमें भी आपको ये आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो ये डिफरेंस आप देख लें। ये नोड इंटरनोड में बटा है, इसकी पत्तियाँ इस तरह की, इसकी इस तरह से, इसमें कौन इस तरह के हैं। और इसके अंदर अगर हम देखें लाइकोपोडियम में, तो इसमें कौन होमोस्पोरस में ऐसे दिखाई देते हैं। ये सिलेजिनेला में पत्ती के जैसे ही है, इसमें पत्ती का शेप अलग है। तो ऐसे बच्चों आप आइडेंटिफाई करेंगे तो वो ज़्यादा आसान प्रक्रिया रहेगी। मार्शेलिया में देखेंगे तो वहाँ स्पोरोकार्प बन जाता है। इस तरह से ये इसके टेरिडोफाइट्स हैं, जो एक्सटर्नल फीचर्स में जो दिखाई देते हैं वो एक साथ ये आप देख सकते हैं। Most pteridophytes are terrestrial, grow in moist and shady places, while some flourish well in open, dry places, especially in the xeric condition. The sporophyte is the conspicuous familiar body. It develops from the zygote. The sporophytic plant body remains differentiated into true root, stem, and leaves. Some primitive members lack true roots. Branching of the stem may be monopodial
or dichotomous type. There are two main categories of the form and structure. One category is the megaphyllus, बड़ी पत्तियां होती है. Second is the microphyllus, जैसे lycopods और hostel वगैरह में. All the vegetative parts of the sporophyte possess vascular supply. इसीलिए इनको हमने vascular cryptogames कहा है. संवहनी क्रिप्टोगेम्स इनको कहते हैं. Reproduction: the sporophyte reproduce by spores which are produced within the sporangia. Some pteridophytes the sporangia develop on the spores, जिसको हम कहेंगे कोलाइन इन ओरिजिन, while the others they are born on the leaves, foliar in nature उसको हम कहते हैं. The sporophylls may be widely scattered on a plant or may be clustered in definite areas. In certain pteridophytes, the sporangia are produced in the specialized structure, the sporocarps. The sporangium in all pteridophytes is initiated by the laying down of the cross wall on a superficial cell or a group of cells. The sporophyte plant may be homosporous or heterosporous. ये प्लांट बॉडी इनकी होमोस्पोरस भी हो सकती है जैसे कि लाइकोपोडियम में है, और हेट्रोस्पोरस भी है जैसे कि सिलेजिनेला, आइसोटीज, मार्शिलिया आदि में होती है. तो स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट देते हैं. प्रोथेलस विच आर स्मॉल और इनकॉस्पियस होता है. द गैमेटोफाइट ऑफ प्रोथेलस बियर सेक्स ऑर्गन्स एंथीडिया एंड आर्चिगोनिया. नॉर्मली द गैमेटोफाइट फॉर्म्ड फ्रॉम द होमोस्पोरस आर मोनोसियस होते हैं, और बोथ एंथीडिया और आर्चिगोनिया दोनों उसमें पाई जाती है. द गैमेटोफाइट फाइंड ऑन हेट्रोस्पोरस वो डायोसियस रहेंगे, जिसमें एंथीडिया और आर्चिगोनिया सेपरेट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट पर पाई जाएगी. द एंथीडिया में बी एम्बेडेड इन द गैमेटोफाइट और में बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम इट. जहाँ तक आर्चिगोनिया का रहा, द आर्चिगोनिया आर फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर. ईच आर्चिगोनिया कंसिस्ट ऑफ ए बेसल swollen एम्बोडेड पोर्शन, the venter, and a short neck. At maturity, the apical cell of Archigonia separates and the neck canal shed disintegrate, forming the passage of the antherozoid to reach antheria. Fertilization में क्या होगा? सारे केसेज में फर्टिलाइजेशन जो होता है बाय एजेंसी ऑफ वाटर के ही होता है. With the result, the fusion of the male gamete and female gamete diploid zygote संरचना होती है. फिर उससे आगे चलकर एम्ब्रियो बनता है. द जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन. जाइगोट में कई डिवीजन होंगे जो कि आगे चलकर नया स्पोरोफाइट बनाएगा. नया स्पोरोफाइट जो है अटैच रहता है गैमेटोफाइट का. किसके द्वारा रहता है? फुट के द्वारा, और सारा नरिशमेंट प्राप्त करता है, और जो कि प्रोथेलस को मिलता है, जो आगे चलकर स्टेम, रूट और लीव्स का निर्माण करता है. इस तरह से कह सकते हैं कि इस ग्रुप में टेरिडोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस पर. एम्स ने इनको 4 ग्रुप में बेसिकली डिवाइड किया. एम्स काफ़ी बड़े साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने बुक्स लिखी, और टेरिडोफाइट्स पर जो लिखी उसके अंदर उन्होंने टेरिडोफाइट यानी कि ट्रेकियोफाइट को 4 ग्रुप में बांटा. डिवीजन ट्रेकियोफाइट का नाम दिया था. ग्रुप 1 में साइलोक्सीडा रखा, जिसमें साइलोफाइटेलीज और साइलोटेलीज रखे. ग्रुप 2 में लाइकोक्सीडा रखे, इसमें लाइकोपोडियलीज जिस रखे, सिनेजिनेलीज रखे, लेपिडोडेंड्रेलीज रखे, आइसोटेलीज रखे. ग्रुप 3 जो रखा उन्होंने स्फेनोक्सीडा रखे, जिसमें ये स्फेनोफाइलेलीज, इक्विसिटेल्स आदि थे. ग्रुप 4 जो सबसे एडवांस है उसमें टेरिडोप्सिडा रखा, जिसमें फिलिसिनी ग्रुप 1 यानी कि और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को उन्होंने रखा. इस तरह से उन्होंने ट्रेकियोफाइट को डिवाइड करा इन 4 ग्रुप्स में. तो ऐसे अगर हम सीधे साइलोफाइटा के कैरेक्टर लें, ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसके कैरेक्टर ही बताएंगे. ये इनसे डिफरेंट रहेंगे. कम विकसित ये है, इसे सबसे कम इनमें विकसित है. तो स्पोरोफाइट जो डिफ्रेंशिएटेड होता है राइजोइड्स में, जो कि एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एरिया शूट में, इसमें डिफ्रेंशिएटेड होता है. द ट्रू रूट्स आर एब्सेंट अलोंग ऑल्दो राइजोइड्स आर प्रेजेंट ऑन द राइजोम. The leaves are usually absent, and if present they are small, simple and spirally arranged. The vascular system is of protostelic type का है. Vascular system is the protostelic type which consists of the center cylinder of the xylem composed of the tracheids and surrounded by ill-defined phloem.
The terminal sporangia borne singly at the tip of short or long branches and are thick-walled. The sporangia are homosporous, means they produce only one type of spores. The gametophyte is subterranean, colorless and associated with mycorrhizal fungi. एंथीरोजोइड जो यहाँ पर हैं वो मल्टीसीलिएट प्रकार के होते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेटिव जेनरा जैसे आप राइनिया देख सकते हैं, तो ये राइनिया की सिस्टमेटिक पोजीशन हम बता रहे हैं। डिवीजन टेरिडोफाइटा में रखा गया है, क्लास साइलोफाइटोक्सीडा, ऑर्डर साइलोफाइटेलीज, फैमिली राइनियासी, जीनस राइनिया। जहाँ तक रहा मामला डिस्ट्रीब्यूशन का, द जीनस राइनिया वाज नेम्ड आफ्टर द विलेज राइनी in the district of the northern Scotland, where the first fossil of the plant were discovered. Two species are described from the red sandstone beds of the Middle Devonian age by Kiddystone and Lang in 1970. Some 380 million ago, Rhynia and other plants grown in this locality in marshy environment. They are in evidence that these plants were growing in peaty habitat near volcanoes, where the atmosphere contained the sulfurous vapor and the soil was saturated with the acid water from hot spring. तो इसकी स्पेसीज इस तरह से याद है। ये इसका राइनिया का स्ट्रक्चर है जो यहाँ दिखाई दे रहा है। ये स्पोर्टिंग में बच्चों रखा जाता है, इस तरह का स्टेम और ऐसा ये एरियल शूट होता है। हमने जैसा कि नेचुरल में भी देखा है राइनिया, अभी वापस बता रहे हैं आपको। ये इस तरह से ये राइनिया साइलोटम का है, और ये राइनिया का जो हम बता रहे हैं वह इस तरह से इसकी संरचना राइनिया के रिकंस्ट्रक्शन करके ये हम दिखा रहे हैं। तो कंपैरिजन आप साइलोटम से कर सकते हैं कि इस तरह का ब्रांचिंग पैटर्न साइलोटम जैसा है इसमें। The sporophyte of the plant body Rhynia were simple and consisted of the slender dichotomously branch of rhizomes bearing the erect and dichotomously branched aerial stem. There were no roots, but from the rhizomes grew numerous rhizoids. These stems are naked and had no leaves. The aerial branches seem to terminal finally into the sporangia. जहाँ तक रहा मामला इसका इंटरनल स्ट्रक्चर का, the internal structure of rhizome as well as stem are similar. In the center, the solid center core of the vascular tissue was surrounded by cortex. The vascular center was a protostele with slender mass of xylem surrounded by a phloem layer. The xylem was composed of the annual tracheids, which were the smaller towards the center. The cortex was differentiated into an inner and outer region. The inner cortex was composed of the spherical cells and had abundant intercellular space. The outermost layer was the epidermis, 1 cell thickness and with a thick cuticle on its outer surface. जहाँ तक रहा मामला रिप्रोडक्शन का राइनिया में, the sporangia were cylindrical and borne singly on the tips of the some aerial branches. They were large, oval and cylindrical structure with pointed ends. The sporangia had walls, several cells thick layers, in which the cells of the outermost layer were thick-walled and had a heavy cuticle. The middle layer was about 3 cells in thickness and composed of the thin-walled cell. The sporangial cavity contains the numerous spores of the same size, यानी कि homosporous condition थी। जहाँ तक रहा मामला गैमेटोफाइटा का, the spores were cutinized or born in the tetrad. The spores were 40 micron to 65 micron in diameter. 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, यानी कि इतना छोटा होता है कि इसका स्पोर। अकॉर्डिंग टू पंत 1962, certain specimens described as the Rhynia guirean virgin, they may be gametophyte of Rhinomazar. However, no conclusive evidence of the Archegonia or Anthido is known to identify these fossils as the gametophytes. Lionophyton are recently described gametophyte from the Rhynie. Chase does not seem to be related with the Rhynia, but may be the gametophyte of the other rhinophytes. प्रेजेंट स्टेटस अगर हम देखें इसका राइनिया मेजर का, तो इस तरह का एडवर्ड इन 1986 described the new genus Eglemophyton to accompany Rhynia major as the Eglemophyton major, and also amended its description as
plant sporophytes with the semi-creeping descendant habit, much shorter than the original described form, extensively strands of the decumbent axis. Rhizome probably surface leaving, unlike to have been long creeping as originally described. The tracheids of which with the thickening, Sharma and Tripathi, after the study of the structure of the sporangia and spores of Rhinia major, were the opinion that these structures are more likely to that of the other rhytidophyte than in any other bryophytes. इस तरह से बच्चों ये आपका राइनिया है और ये साइलोप्सिडा ग्रुप का ऐसे मेंबर है साइलोफाइटोप्सिडा का। और ये इसका डिस्क्रिप्शन है। हम कई बार स्पोर्टिंग में इसके इमेज वगैरह भी इसको रखते हैं, तो ऐसे आप इसको देखिए और अदर टेरिडोफाइट से तुलना करिए तो ये आपको आसानी से याद रह पाएगा। तो ऐसे ये रहा। और नेक्स्ट टाइम में हम जब क्लास लेंगे तो उसमें हम लाइकोप्सिडा लेंगे, फिर जिसका एक मेंबर जैसे लाइकोपोडियम भी आपके कोर्स में रहेगा, तब वो आप उसको देख सकते हैं। और ये जो हमने पढ़ा है, जो ये वाला साइलोप्सिडा, इसका ये राइनिया मेंबर जो है आपके इस फॉसिल स्टडी में यहाँ पर आएगा, जैसे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ राइनिया, तब इसको वापस हम डिटेल में लेंगे। अभी हमने कैरेक्टर के हिसाब से पढ़ा ताकि आप इसको कंपेयर कर सकें इस राइनिया के कैरेक्टर्स को। यानी कि करने का मतलब ये है कि ये वाला जो साइलोप्सिडा है, इसके कैरेक्टर्स जो हैं ये राइनिया के हैं, वो राइनियस का मेंबर है, और लाइकोप्सिडा के लाइकोपोडियम के रहेंगे। और तो इस तरह से जब एक रिप्रेजेंटेटिव जेनर के साथ पढ़ेंगे तो याद करने में ज़्यादा आसानी है। तो जब हम राइनिया लेंगे, यहाँ से यूनिट 5th में ये जो दिख रहा है यहाँ पर आपने देख रहे हैं फॉसिल वाले पोर्शन में, फॉसिलाइजेशन टाइप ऑफ फॉसिल, टेक्निक ऑफ फॉसिल, जनरल कैरेक्टर ऑफ राइनिया, तब इसको वापस लेंगे, तब ये इसके कैरेक्टर आपको और ज़्यादा आसानी से रिवाइज भी जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लेंगे लाइकोप्सिडा। थैंक यू।